देखते हैं, हम जब श्री विद्या साधना करते हैं तो उसमें हमारा जो मेन मंत्र लिखा होता है वो होता है क ए ई ल ह्रीम। तो क ए ई ल ह्रीम, शकल ह्रीम, हस्कल ह्रीम, इस तरीके का जो फॉर्मेट आप पढ़ते हैं श्री विद्या साधना में। श्री विद्या साधना अपने यहाँ ग्रुप में किस किसने कर रखी है? उसका मंत्र क्या है? मतलब कोई जना बोल दे। यही सर। ठीक है ना सर? अब ये जो मंत्र है इसका ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन है एम, रीम और क्लीम। ये ए जो है और क और ल जो है, ये क ल ई और आई से जो है वो ए बना है। तो ये एम रीम क्लीम का जो मर्ज मॉडल है वो ये बना कएल ह्रीम। अब जब हमने इस एम ह्रीम क्लीम को श्रीम ह्रीम और क्लीम करा तो इसका फर्क ये पड़ा कि ये जो यूनिक अल्फाबेट्स थे ये बन गए हमारे श क ल ह्रीम। इस शकल हरीम को ही हसकल हरीम, हशकहल हरीम, इस प्रकार से ये 4 अल्फाबेट, 5 अल्फाबेट और 6 अल्फाबेट बनते हैं। उसका रीजन ये होता है, इसका जो सिद्धांत है वो है क, ह और कह। ये इसका बेस था जो इसमें था। मतलब शकल हरीम में जब हम इसको बनाएंगे तो दूसरा पार्ट इसका बनेगा हशकल हरीम और तीसरा बनेगा हशकहल हरीम। तो क का को रिप्लेस करा ह से और फिर ह को रिप्लेस करा, मतलब हा से मंत्र को शुरू करा फिर कह उसमें डाल दिया। इस प्रकार से ये इसका प्रोसेस था। तो जब हमने इसको श्रीम रीम क्लीम करा तो ये हमारा जो है ये बना क ल और श्री। श्रीम और ह्रीम मर्ज होके बन गया क्लश्री और ये बन गया फिर क्लश्री। क्लश्री जो था वो बन गया बाद में हकलश्री और वही उसके बाद में बन गया ह क ह ल श्री। मैं समझा पाया मेरा पॉइंट? मेरे कहने का मकसद ये है कि श्री विद्या साधना में जब मैंने पहली चीज क्वेश्चन करी तो मैंने ये क्वेश्चन करा कि श्री विद्या साधना में श्री नहीं लिखा हुआ है, तो श्री विद्या साधना में श्री तो होना चाहिए था ना। वहां पे हर जगह कैल हरीम था और कैल हरीम सामने वाले उसके वेरिएंट थे, हरीम ही आता है उसके मंत्रों में। तो मैंने जब इसको क्रॉस चेक करा तो मुझे समझ में आया कि हर जगह हरीम कैसे आ सकता है। तो हरीम की पॉसिबिलिटी जो है वो हरीम रिलेटेड मंत्र में होगी, इसमें नहीं हो सकती। तो इस कारण से जब हमने एम हरीम क्लीम करा फिर हरीम को जब क्रॉस चेक करा तो आपको ध्यान होगा फिर हमने कमली, लक्ष्मी और त्वमश्री ये 3 बीज मंत्र देखे थे। मतलब हर जगह श्री आ रहा था, किसी ने श्री को रिप्लेस करा। श्री में भी खास तौर पे षटकोण का शा था जिसके रिप्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब कोई चीज हो रही थी तो हमारा जो मेजर क्वेरी या क्वेश्चन था वो इस बात का था कि हम कोई भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, उसमें क्या सही था क्या गलत था वो हमें नहीं पता। तो हमें उसका एक बेस बनाना था। अब फॉर्मली हम सब लोगों को मंत्र के तौर पे या संस्कृत के तौर पे हम वो क्रॉस क्वेश्चन करते नहीं है, बट जब हम इसको क्रॉस क्वेश्चन करें तो हमारा हमने एक बेंचमार्क बनाया कि क्या इस प्रक्रिया से एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है। अगर बढ़ रही है तो वो इंटेंस होती जा रही है, ये हमारा अप्रोच था। तो इसलिए हमने एक एक प्रोसेस को जो है वो इसमें वो करा क्रॉस क्वेश्चन करने के आधार पे। मैं मेरी बात समझा पाया? इंदु मैम आपने म्यूट कर रखा है अभी। मुझे पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ कि जैसे हकल हक हल श्री में 2 है कहाँ से आए? और ऊपर तो था ए, ई, कै, लै हाँ, और ये हरीम। ये ये ना
ये हमारा जो सिद्धांत है क ह कह, हाँ जी। ये बेसिकली जो है ना शिव शक्ति और नाद का सिद्धांत है। अच्छा। तो उसमें हम लोग जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं शिव शक्ति और नाद को, तो हम ये कहते हैं कि एक शिव है, हुँ, एक शक्ति है, हुँ। सॉरी, एक शिव है, एक शक्ति है, शिव शक्ति, और तीसरा नाद है। अच्छा। तो हुँ, शिव को जब हम क कह देते हैं, शक्ति को हम ह कह देते हैं, तो नाद जो है वो कह है। हाँ, ये सिद्धांत है। अच्छा, ये ठीक है, मतलब ये 3 का जो सिद्धांत है कि जो तीसरा है उसमें पहले 2 कोएग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इस आधार पर ये प्रक्रिया बनती है। मेरा अच्छा, जो इसमें मूलभूत प्रश्न था वो सिर्फ इतना सा था कि अगर ये श्री विद्या साधना है तो श्री तो होना ही चाहिए ना। बिल्कुल। अगर हुँ, श्री नहीं है तो मतलब ये तो मेजर ब्लंडर हो गया। तो मैंने जिन लोगों से पूछा तो फिर उनके जी, पास इस बात का जवाब नहीं था। तो मैंने ऑल्टरनेट ढूँढना शुरू करा। तो हुँ, क्लश्री जब मेरे को पता चला तो क्लश्री में बहुत एनर्जी थी। अच्छा, हुँ, मतलब आप जो है हुँ, ये कैल ह्रीम को चैंट कर हाँ, लीजिए और क्लश्री को ही चैंट कर लीजिए। आपको कंपैरेटिवली कम अक्षरों का उच्चारण करना पड़ रहा है और वो अंदर ही अंदर वो प्रक्रिया में बहुत तेजी से उजाला जाग रहे हैं। हुँ, तो हमारी यहाँ पूरी प्रक्रिया में जो फाइट थी हमारी, जो मतलब जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, वो ये है कि हमने षटकोण जो के श को इग्नोर करा हर हाँ, जगह। हुँ, इसके अंदर हुँ, जितनी शक्ति है, मतलब सूर्य जो था वो ऐसे लिखा जाता था, शिव जो था वो ऐसे लिखा जाता था, शक्ति जो था उसके अंदर क्ष मतलब षटकोण का ष मौजूद था। हुँ, मतलब हम जिस हुँ, किसी का भी नाम ले रहे हैं, प्रत्येक जगह ठीक है, मतलब हाँ, हमने कार्तिकेय देखा तो वो षडानंद था। हाँ, ठीक शरानंद, है। हुँ, मतलब कार्तिकेय का प्रमुख हाँ, नाम षडानंद था। हम शरानंद, किसी भी जगह देख रहे हैं, जो जो सीता थी वो दरअसल सीता थी। सीता, तो हमारे पास में जहां जब भी नाम था, एक एक और नाम था मैंने जो देखा था, वो था शताक्षी। अच्छा शताक्षी 100 आँखों वाली, ठीक है, हुँ, यही वाला पढ़ते हैं अधिकतर। है ना जी। तो हुँ, ये जो पार्ट था, इससे हमें ये पता चला कि कहीं ना कहीं कोई तो कारण हो। जब मतलब एक तो हमारे शरीर में मैंने देखा कि षटकोण का श जो है उसका संबंध वीर्य से है। अब अच्छा, ये जो पार्ट है ये नॉन रिप्लेसेबल है किसी भी बॉडी ऑर्गन से, बिल्कुल, क्योंकि हुँ, ये रिप्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब हाँ, एक हाँ, हाँ, जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन, मतलब हमारे यहाँ पूरी पूरी पूरा जो प्रक्रिया है उसमें केवल ब्रह्मचर्य के पालन की ही शिक्षा दी हुई है। हुँ, ब्रह्मचर्य के पालन में क्या चीज की रक्षा करी जाती है, बोले जी वीर्य की रक्षा करी जाती है। हुँ, क्यों? क्योंकि हमसे श्रेष्ठ हमारी संतान बने। हाँ, तो इस प्रकार के सिद्धांत वाले स्थिति में हमारे पास जो प्रक्रिया आई उसमें वही चीज जो सार का भी सार था उसको हटा दिया गया। ठीक है, हुँ, इस पार्ट को हम लोगों से कनेक्ट करने की बात करें कि जैसे जैसे षटकोण के श को हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं, हमारे जीवन में ओज, तेज और प्राण की अभिवृद्धि होती है। ठीक है जी। हुँ, तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैं आज इसी हाँ पॉइंट जी। को थोड़ा सा कनेक्ट करने का कोशिश करता हूँ। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी मैंने मैम। उस दिन भी ये बात पूछी थी हाँ जी। कि श और श, षटकोण वाला श और शिव वाले श में हम्म। क्या अंतर है प्रोनाउंसिएशन में? अभी आपने कहा कि उस तरफ आप ज़्यादा ध्यान न दो। अभी आपने बताया कि जितना भी हम यूज़ करते हैं श को, हम्म। उतना ही फ़र्क पड़ता है। तो बोलने में तो अगर कोई फ़र्क नहीं है, तो फिर दोनों मंत्रों में मतलब आप कैसे कहेंगे कि हमने ये साउंड बोला और इस साउंड से हमें फ़ायदा हुआ?
अगर बोलने में कोई अंतर नहीं है तो? बोलने में मैम एक तालव्य से बोला जाता है, एक ऊपर मूर्धा से बोला जाता है। जो षटकोण हाँ, तो वाला वही श तो है, मैं पूछ रही हूँ ना, वही तो मैं जीभ को डॉक्टर साहब से मूर्धा से पूछ रही टच थी। करते हैं, और जो शेर वाला श है उसके लिए तालव्य से टच करते हैं, और जो स है उसको दांतों से जीभ को लगाती है तो स की आवाज आती है। कौन सा षटकोण वाला श? नहीं उसको नहीं, दांतों से स लगाते हैं? स जो सीता सीता वाला स है, जीभ को हाँ, दांतों से टच करते वो हैं, स तो ठीक है, फ्रिक्शनल में दांतों भी से है वो। होता है। हाँ, हाँ, षटकोण वाला श है, जीभ को ऊपर लगाते हैं अपनी मूर्धा से। षटकोण। हाँ, हाँ, और जो शेर वाला श ठीक है, है ऊपर जो उसको नीचे तालू से लगाते हैं। ओके। उच्चारण का तो इतना पता है, बाकी जो प्रभाव है वो अभी यहाँ से पता लगा है मुझे। नहीं, हाँ, खैर वो तो सही बात है। इसके मैं आपको बहुत सारे आंसर करता हूँ। मैं इसका हाँ जी। पहला आंसर तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है संस्कृत के टर्म से, वो तो इन्होंने इंदु मैम ने बता दिया। अब मैं थोड़ी दूर पे खड़ा होता हूँ और आपके नाम को पुकारता हूँ, षटकोण। और मैं आपके नाम को पुकारने के लिए, आप बहुत दूर खड़े हैं और मैं आपको पुकार रहा हूँ। मुझे अनीता में अ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने पुकारा, नीता है। अ आपके नाम में लिखा हुआ है, उसका अर्थ जो है वो अनीता है, जिसमें नित्य तत्व ना हो। हाँ, नित्य तत्व ना हो वो अनीता है। हाँ। पर मुझे अगर आपको पुकारना है, मैं नीता पुकार रहा हूँ और दूर से पुकार रहा हूँ, तो आप ये अज्यूम करेंगी, और बल्कि मैं और जोर से पुकारूंगा तो सिर्फ ता बोलूंगा, बहुत जोर से ता बोलूंगा, और आप दूर खड़ी होंगी तो आपको लगेगा कि मैंने आपको पुकारा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, प्रत्येक स्थिति में होता भी ऐसे मैंने ही है। अलग हाँ, नाम को पुकारा, लेकिन क्योंकि आप दूर से ता सुनती हैं और आपके दिमाग में ता लिखा हुआ है अपने लिए, तो वो प्रक्रिया आती है। ठीक है। सेम प्रोसेस में वाल्मीकि जी को जब नारद जी ने प्रक्रिया बताई, तो उन्होंने बोला कि राम को मरा मरा बोलो, और जब मैंने राम का बीज मंत्र चेक करा तो वो मृ था, माँ के अंदर रा लगा हुआ था। तो मुझे फिर ये प्रक्रिया में पता चलना शुरू हुआ कि हमारी प्रक्रिया शाब्दिक है ही नहीं, हमारी प्रक्रिया जो है वो वैचारिक है। कितने विचारों से एक अक्षर का संबंध होता है। कल हमने एक पॉइंट ये करा था कि 4 क्वेश्चंस की हमने बात करी थी, उसमें हमने अर्थवत अधातु और हाँ मैडम, वो आप ही रिपीट कर दो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अर्थवद अधातु अप्रत्यय प्रतिपादिकम। जो कहते हैं विद्वान कैसे कैसे बोलते हैं, क्या बोलते महिला हैं? एक महिला ने एक महिला वही मतलब 2 चीजें कल बात करी थी हमने। पहला ये था विद्वान कैसे वचन बोलता है, रोगी कौन होता है, नास्तिक कौन होता है, और कैसे चंद्रमा को लोग नहीं देखते। ये 4 प्रश्नों का आपस में बंधा हुआ संबंध है, और ये व्याकरण के मूल 4 प्रश्न है जिसको वो आंसर करता है। तो एक प्रक्रिया से वो चारों प्रक्रिया का आंसर कर रहा है। तो विद्वान कैसे वचन बोलता है, बोले जी अर्थवत। तो जो संस्कृत टर्म है वो है अर्थवत। अर्थवत का मतलब हो गया कि ऐसी कोई भी चीज जिसमें अर्थ ना हो उसका विद्वान उच्चारण नहीं करेगा। सो बीइंग मीनिंगफुल इज द एसेंस। मैं मेरी बात समझा पाया पहले जी, क्वेश्चन का बिल्कुल, आंसर? बिल्कुल, जी। बिल्कुल, ठीक। दूसरा पार्ट था रोगी कौन होता है, तो रोगी के लिए लिखा था अधातु, अधातु, जिसमें अधातु जिसमें धातु की कमी है, कमी हो। जिसमें बल की कमी है, केवल वही व्यक्ति रोगी हो सकता है। अब ये बहुत बड़ा पार्ट है, बिकॉज पूरा आयुर्वेद इसी के ऊपर बेस्ड है। मेरे गुरुजी जितने भी लोगों का गारंटी से इलाज करते थे, वो कहते थे हमारी 7 से 9 प्रकार की धातु होती है, और ये धातु की कमी होने से अलग अलग रोग होते हैं, कमी और ज्यादा होने से अलग अलग रोग होते हैं। जब किसी व्यक्ति में स्वर्ण की कमी होती है तो उसका हृदय निर्बल हो जाता है, टीवी देखते देखते व्यक्ति रोना शुरू कर देता है, बड़ी जल्दी जल्दी इमोशनल सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इसका मतलब कि उसका हृदय में दौर्बल्य आ गया, दुर्बलता आ गई। तो जी, उस स्थिति में स्वर्ण भस्म लेने से फायदा होता है। जब व्यक्ति को छोटी छोटी चीजों पे क्षण में खुशी होती है, क्षण में दुख होता है, तो वहां पर उसमें देखा गया कि उसमें शरीर में चांदी की कमी हो गई। तो चांदी की भस्म, उसको संस्कृत टर्म है रौप्य भस्म, रौप्य भस्म लेने से उसकी वो मानसिक दुर्बलता में कमी आती है। फिर लोहा, सीसा, ऐसे करके ये तमाम
9 धातु धातुओं हैं। का डिस्क्रिप्शन हाँ। है जो उसके तौर पे। तो जब ठीक। मैंने यही इसी पॉइंट के आधार पर रिसर्च करी और अपना रिसर्च पेपर फाइल करा, तो मैंने ये बोला कि जब मैं बीज मंत्रों का उच्चारण कर रहा था तो मेरे 9 चक्र के अंदर 9 धातुएं उत्पन्न हो रही थी और इन 9 धातुओं का ऊपर बढ़ने से वो मेरे इम्यून सिस्टम को इम्पैक्ट करती थी और मैं किसी भी व्यक्ति का रोग ठीक कर पाता था। ना मैं डायबिटीज ठीक कर रहा था, ना मैं ब्लड प्रेशर ठीक कर रहा था, मैं दुनिया की कोई बीमारी नहीं ठीक कर रहा था। उन 9 धातुओं के बढ़ते ही इमीडिएटली मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन हो जाता था और इम्यून सिस्टम अपने आप ही जो भी बीमारी होती थी उसको हटा देता था। ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न का आंसर था नास्तिक कौन होता है? उसने लिखा अप्रत्यय। अप्रत्यय। तो प्रत्यय के विपरीत प्रत्यय कौन होता है? जो प्रत्येक जगह संबंध देखता है। प्रत्यय संबंध है। मैं अगर इंदु मैम मुझे ज्यादा अच्छी तरह से करेक्ट कर पाएंगी। हाँ, विश्वास उपसर्ग और संबंध। नहीं वो विश्वास वाली बात ठीक है। ग्रामेटिकली जो है अगर हम लेकर चले तो उपसर्ग और प्रत्यय जो है वो तो ये सफिक्स और प्रीफिक्स हो गए ना। हाँ, तो प्रीफिक्स सफिक्स का अच्छा। मतलब ये है कि ये एक संबंध है जो किसी भी शब्द से बनने वाले संबंध से बनने वाले अर्थ है। ठीक है। मतलब प्रीफिक्स और ठीक है। सफिक्स में सफिक्स हम ठीक है। वहां पे कहेंगे। सफिक्स बिना शब्द से जुड़े अर्थ परिवर्तन नहीं कर मीनिंगलेस है। सकता। हाँ, मीनिंगलेस है वो। हाँ। जैसे टर्म हो गया नारी, नारी में ना प्लस अरी, इसका अर्थ हो गया जिसका कोई शत्रु ना हो। दुश्मन नहीं है। हाँ। सो नारी वह है जिसका कोई कभी शत्रु नहीं है। तो ये प्रक्रिया सर जब भी कभी कोई टर्म दी जाती है उसमें उपसर्ग और प्रत्यय का रोल होता है। और प्रत्यय अगर मुझे सही तरह से ध्यान है तो शायद प्रत्यय व्याकरण का पार्ट नहीं है, वो व्याकरण के साथ में एडिशनल है। अगर जो मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था मटेरियल उसमें प्रत्यय आगम और प्रत्यय जो है वो अलग एंटिटीज है, जो व्याकरण प्लस आगम प्लस प्रत्यय इस तरह से उसका वो स्ट्रक्चर कुछ दे रखा था मेरे सामने। ठीक है। तो मुझे बहुत ज्यादा तो आइडिया नहीं, बट मैं स्ट्रक्चरली बात करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ जो है जो शब्द की उत्पत्ति है वो 2 आधार पर है, व्युत्पत्ति के आधार पर और अव्युत्पत्ति के आधार पर। मतलब शब्द धातु प्रत्यय उससे बने हुए शब्द या फिर अर्थ के आधार पर बने हुए शब्द। तो ये हमारे एस्पेक्ट्स हो गए। तो अब आपने कल ये टर्म बोला था, कल नहीं परसों बोला था, बाकी सब तो ठीक है बट आई स्टिल फील मेनी टाइम्स दैट आई एम एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब ये है कि अप्रत्यय मतलब वैसे तो इसमें टर्म लिखी हुई है विश्वासहीन, या विश्वासहीन उसका मतलब नहीं होगा। उसका मतलब होगा that I am unable to correlate between the two worlds. I am unable to establish a relationship. यहाँ विश्वासहीन नहीं बैठेगा, इसलिए मैंने उस पार्ट को कनेक्ट करा था कि ये जो एस्पेक्ट है दिस इज प्राइमरीली प्योरली आई एम अनेबल टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप। जो कुछ भी शरीर के भीतर है, जो कुछ भी शरीर के बाहर है, उसके बीच के संबंध को हम ज्ञान कहते हैं। जिस संबंध से हमें ईश्वर का पता चले उसे विज्ञान कहते हैं। तो मैं मेरी बुद्धि से वो संबंध ही नहीं स्टैब्लिश कर पा रही। तो एथिस्ट का तो बहुत ही बारीक सा प्रश्न है, मतलब बहुत ही बारीक सा आंसर है कि ये इसने यहाँ पर एक ही शब्द में दे दिया। अप्रत्यय कहते ही उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा अपने वाले टर्म लगा दी। प्योर संस्कृत में इसके मीनिंग डिफरेंट होते हैं, बट अगर मैं अपने स्ट्रक्चरल सिस्टम पे डालूं तो रिलेशनशिप इज द बेस। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। तो जैसे जैसे हम उस रिलेशनशिप के अंदर जाते हैं, आज मैं मेडिटेशन में यही पॉइंट कवर करूंगा, रिलेशनशिप। और वो रिलेशनशिप का जो इम्पैक्ट है उसको मेजर करना पूरी प्रक्रिया में। तो फोर्थ इज कैसे चंद्रमा को लोग नहीं देखते, प्रतिपदा। अब ये प्रतिपदा वाला पार्ट मैम आंसर करेंगी तो ज्यादा अच्छी तरह आंसर हो जाएगा। प्रतिपादिक तो शब्द है, जैसे हम लोग राजा शब्द बोलते हैं, राजन उसका मूल शब्द है, तो मूल शब्द जो है ये प्रतिपादिक है। जब इसमें हम लोग अपने वो सु इत्यादि विभक्तियों के प्रत्यय लगा देते हैं तो ये राजा बन जाता है। राजा क्या करता है उसी उस तरह से कर्ता कर्म कर्म सब बनते चले जाते हैं। तो राजन हमारा प्रतिपादिक है। उसी तरह से ऐसे चंद्रमा को नहीं देखते जो प्रतिपदा का चंद्रमा है। मैं तो यहाँ भी कोरिलेट करूंगी, प्रतिपादिक का मुझे अर्थ पता है। एक प्रतिपदा एक चंद्रमा की कोई स्थिति है। कई बार मैंने हिंदी में ये पढ़ा है, प्रतिपदा का चंद्रमा। प्रतिपदा पहली तिथि को कहते हैं।
अच्छा, फर्स्ट डे ऑफ द बाकी मून जो उसको अमावस के चंद्रमा को बाद। जो नहीं देखते जो होंगे ना। जो 16 तिथि होती हैं उसमें पहली जी। तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। पहली तिथि को प्रतिपदा इसलिए कहते हैं, ये बेसिकली सम्मान सूचक है। वामन अवतार हुआ था तो वामन अवतार ने 3 पद में पूरे हाँ, अखिल जमीन नाप दी, ब्रह्मांड को नाप दिया था। नाप लिया था। ब्रह्मांड नाप हाँ। दिया था। तो उन्होंने जो एफर्ट करा था वो सब लोगों से, जनमानस से कनेक्टेड रहे, इसके लिए पहली तिथि को प्रतिपदा कहा गया था। फिर हिंदू चंद्रमा में को क्यों नहीं देखते? पहली फिर तिथि से चंद्रमा आपका को क्यों नहीं मतलब ये है देखते ना? प्रतिपदा को? है जी। प्रतिपदा के चांद को क्यों नहीं देखते, अगर उसको सबसे ज्यादा सम्मान देने के लिए प्रतिपदा कहा गया है? हाँ, तो इसका आंसर मैं कल दूंगा आपको। अब ये ठीक है बात आई है तो मतलब मुझे ये पता है कि प्रतिपदा क्यों कहते हैं, प्रथमा तिथि को प्रतिपदा क्यों कहते हैं, ये तो मुझे पता है कि वामन अवतार से इसका कनेक्शन है। हाँ जी, ठीक है। तो ये तो मेरे गुरुजी ने मुझे बता रखा था कि प्रतिपदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वामन अवतार से संबंधित है। वामन अवतार के 3 पद को सबसे ज्यादा सम्मान देने के लिए प्रक्रिया करी गई है। बट इस क्वेश्चन से इसका क्या आंसर है ये मैं आज सोच के आपको कल जवाब दे दूंगा। वो मतलब मुझे तो अंदर पूछना ही है, बस वो कल पता चल जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं। ठीक है सर। ठीक है जी। लेकिन जो उद्देश्य है वो इस बात का है कि हम किसी भी स्थिति में अपने अंदर जब संबंध नहीं देखते, संबंध देखने का मतलब एक श्रीमद् भगवत गीता का वो है योग, कौन सा श्लोक था जो योग की महिमा बताता था? योग क्षेमम कुरु। नहीं, योग मतलब उसका अभी याद आ जाएगा, मैं बता दूंगा। वहां पर जो है उसने जो हाईलाइट करा था वो ये करा था कि ये कौन है जो सेल को सेल से जोड़ रहा है, टिश्यू को टिश्यू से जोड़ रहा है, ऑर्गन को ऑर्गन से जोड़ रहा है। ये कौन है जो इस एक सेल का पालन कर रहा है, इसको रिप्रोडक्शन कर रहा है, इसका डिस्ट्रक्शन होने के बाद इसको शरीर से बाहर निकाल रहा है। तो इस प्रकार से जब मैं अपने भीतर सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधि को देखता हूँ कि मेरी पूरी बॉडी में जो है वो सिस्टम्स में बटी हुई है, सिस्टम जो है वो ऑर्गन्स में बटे हुए हैं, ऑर्गन जो है टिश्यूज में, टिश्यूज जो है वो सेल में है। वो कौन है जो इनको बांध के रखे हुए है? क्या उस बांधने वाली शक्ति से, उस पालन करने वाली शक्ति से, उस संहार करने वाली सृष्टि से क्या मैं जुड़ रहा हूँ? और जब मैं जुड़ रहा हूँ तो क्या मैं उस शक्ति को देख सकता हूँ कि सूक्ष्म से सूक्ष्म में भी मेरे एक एक सेल के रिप्रोडक्शन को जो देख रहा है, जो उसके लिए नियत शक्ति दे रहा है, जो उसका पालन कर रहा है, वह प्राण रूपी शरीर कौन है? और उस प्राण रूपी शरीर को धारण करने वाली, स्पंदन देने वाली जो रई रूपी शक्ति है वह कौन है? और जब मैं उस दोनों शक्तियों से संबंध देखता हूं तो क्या मुझे मेरे माता पिता या प्रक्रिया सर इस अखिल ब्रह्मांड के माता पिता नहीं दिखते? तो इस प्रकार से हम एक एक चीज को जब अपने अंदर संबंध के तौर पे देखते हैं तो ये प्रक्रिया आती है। तो देखिए, मैं एक लास्ट आई थिंक अब मेडिटेशन का भी टाइम हो गया होगा। एक बात मैं इतना तो मैं मानती हूँ इस बात को पूरी तरह से कि जैसे कि आइंस्टाइन ने ये बात बड़ी खूबसूरती से कही, उसने कहा इफ दिस वर्ल्ड इज अ परफेक्ट मशीन देन देयर हैज टू बी अ मैकेनिक हु रन्स इट। सेम तो बात, उस सेम थिंग। मैकेनिक तो ठीक है, वो मैकेनिक वाली कौन है? बात तो देखिए ऐसा है ठीक ना, है। जो प्रक्रिया है, कश्मीर के उसको एक मैं ऋषि जैसे रहे मैं एक बार आपसे कश्यप बात ऋषि। हुई थी, तो मैंने आपको कहा था कि मैं जो नेचर की प्रक्रिया है, मुझे लगता है ये नेचर की फॉर्म में हमें गॉड दिखाई देता है, जो कि वर्ड्सवर्थ ने बार-बार ये बात कही है। तो नेचर की फॉर्म में मतलब इसके अलावा गॉड एक विष्णु है या कोई ये है, वहाँ मैं डगमगा जाती हूँ। वहाँ थोड़ा-सा मेरे कोई बात नहीं, चलिए आज गड़बड़ आपको हो जो जाती है मैं प्रयास करता हूँ कि मैं शायद विष्णु जी के दर्शन करा पाऊँ। चलिए आज उसी को है। ठीक करते हैं। है। एक्चुअली मैं विष्णु जी को जैसे देखता हूँ वैसे नहीं, बाकी सब एनी लोग गॉड नहीं। फॉर दैट मैटर, एनी नहीं नहीं गॉड, नॉट जस्ट नहीं नहीं, विष्णु। हाँ। विष्णु जी क्या, आप सारे गॉड देखिए, आज मैं आपको सारे गॉड दिखा दूंगा, उसमें कोई टेंशन नहीं। तो मेन मैं बात थोड़ा जो है, निराकार में ज्यादा है ना, निराकार, निरुपम, देखिए उसमें अगर ज्यादा आप है। अपने शरीर के भीतर जाकर, चलिए ज्यादा बात नहीं करते, ठीक मेडिटेट है। करते हैं, ठीक है। आइए। चलिए उसी से ही पूछते हैं कि क्या वो दर्शन देने की प्रक्रिया को सुगम बना सकता है। भैया चलिए हाँ, म्यूट कर रहा बिल्कुल। हूँ सबको। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और अपने शरीर में नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक उस श्वास को जाते हुए देखेंगे और भीतर जाते हुए और बाहर आते हुए।
प्रत्येक भीतर जाती हुई सांस के साथ श्रीम, बाहर आती हुई सांस के साथ ह्रीम, और इस श्रीम ह्रीम के साथ हमारी सांस को हम प्राण बन परिवर्तित होते हुए देखते हैं। ये प्राण अग्नि को संवर्धन करके उसको तेज में परिवर्तित करता है, और ये अग्नि जल को ओज में परिवर्तित करती है, और ये तेज, ओज और प्राण मिलकर इस शरीर का पालन करते हैं। इस समष्टि रूपी ओज को ही हम शिव कहते हैं। इस समष्टि रूपी प्राण को ही हम विष्णु कहते हैं, और इस जल को जो ओज इस अग्नि को जो तेज में परिवर्तित होके हमारे पूरे सिस्टम को ऊर्जा दे रहा है, उसको हम ब्रह्मा कहते हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये हैं क्या? इनको हम अपनी सांस के माध्यम से, उस प्राण रूपी ज्ञान से जानने का प्रयास करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमारे को सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अज्ञात तत्व को, जो हमारे शरीर में आत्मा के नाम से जाना जाता है, और दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींच के उसके सेंटर पॉइंट पे वह आत्मा एग्जिस्ट करती है। क्योंकि कोई तो है जो इस संपूर्ण शरीर का नियंत्रण कर रहा है, इसको ऊर्जा दे रहा है। कोई तो है जो हमारे एक सेल में, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में प्रत्येक सेल को जल प्रदान करके उसी लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से हमारे पूरे 700 ट्रिलियन सेल्स को, या उससे भी ज्यादा, प्रत्येक सेल को जितना जल तत्व की आवश्यकता है उतना ही जल तत्व प्रदान कर रहा है। उस जल तत्व के सूखने पर वह सेल खत्म हो जाता है। उस डेड सेल को वो वहां से हटाता है और हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू इस शरीर से बाहर कर देता है। इस प्रकार ये लिम्फेटिक सिस्टम हमारे संपूर्ण शरीर में जल तत्व के प्रबंधन के ऊपर ही आधारित है, और ये जल तत्व ही पृथ्वी तत्व को जन्म देता है, या पृथ्वी तत्व जल तत्व का गुरुत्व भाग है। इस प्रकार ये जल जो है, इसकी उत्पत्ति अग्नि से होती है, और इस अग्नि की उत्पत्ति वायु से होती है, और वायु के कणों में जो स्पंदन कर रहा है, उस स्पंदन करने वाले शक्ति को हम प्राण के संबंध में देखते हैं। और ये प्राण सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रक्रिया में कार्य करता हुआ इस शरीर की रक्षा कर रहा है। यह कौन है जो इस पूरे ब्रह्मांड में स्पंदन दे रहा है? किस प्रकार स्पंदन हमारे शरीर में हो रहा है? यह कौन है जो सांस के माध्यम से वायु को उत्पन्न कर रहा है, और यह वायु हमें प्राण शक्ति देती है जिससे हम जीवित रहते हैं? हमारी प्रत्येक भीतर आती हुई सांस के साथ हम श्रीम को ध्यान करते हैं। प्रत्येक बाहर जाती हुई सांस के साथ हम ह्रीम को ध्यान करते हैं। तो ये कौन है जो हमारे 100 ट्रिलियन सेल्स को अलग अलग जगह, अलग अलग कार्य में लगा रहा है? क्या ये अखिल ब्रह्मांड है? तो इस ब्रह्मांड को जन्म देने वाली शक्ति कौन है? और वो कौन है जो इस अखिल ब्रह्मांड में भी स्पंदन उत्पन्न कर रहा है? क्योंकि यहाँ तो कुछ भी स्थिर नहीं है।
ये सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सौर मंडल, आकाश गंगा, ये सभी तो चल रहे हैं। तो ये कहाँ जाने के लिए चल रहे हैं और हम खुद कहाँ जा रहे हैं? क्या ये हमारे अंदर है या हम इनके अंदर है? क्या इनका हमसे संबंध है? हम सबका आकार, प्रकार, इन सब प्रश्नों का उत्तर एकमात्र बुद्धि के माध्यम से ही हम जागृत कर सकते हैं। परंतु ये बुद्धि भी सब में फर्क है। हम 750 करोड़ लोग जो इस पृथ्वी पे रहते हैं, इन सब में ही फर्क बुद्धि है। तो इन सब में ये फर्क बुद्धि किसने डाली और कैसे डाली? वो कौन है जो हमारे प्रश्नों को भी सीमित कर देता है? हम में से कुछ लोग बहुत उत्तम प्रश्न करते हैं, पर प्रश्न करने की क्षमता हमें कौन देता है? इन समस्त प्रश्नों के लिए किम तद ब्रह्म, 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 किम तद ब्रह्म। आज हम अपने सबसे पहले हृदय को श्री बीज से जागृत करेंगे, फिर अपने लब्धिकाग्र चक्र को क्लीम बीज से जागृत करेंगे और फिर अपने शरीर में मणिपुर चक्र में शौह बीज को जागृत करेंगे। उसके बाद शौह तत्व को, शौह बीज को अपने मूलाधार चक्र में जागृत करेंगे। इस प्रकार हम अपने 3 से 4 चक्रों को जागृत करके उस शक्ति से पूछने का प्रयास करेंगे कि वो हमें क्यों धारण कर रही है, हमारा क्या उद्देश्य है जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, या बार बार जो हम जन्म ले रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले अपने हृदय में हमारे दाहिने पैर के अंगूठे से प्राण उस प्रधान नाड़ी के माध्यम से जो हमारी आत्मा है वो 3 से 5वें महीने के अंदर हमारे शरीर में हृदय में आकर वास करती है। सबसे पहले इस हृदय को, इस स्थान को प्रणाम करेंगे जिस जगह जब हम मात्र 3 महीने के होते हैं अपनी माँ के गर्भ में, तब ये शक्ति हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करती है। परंतु जिस शरीर में से प्रवेश करना है उसका निर्माण वो उससे कई समय पहले करती है। यह कौन है जो ये निर्माण कर रहा है और शरीर में प्रवेश कर रहा है, और जन्म लेने के बाद यह कौन है जो इस शरीर को छोड़कर चला जाता है? इन समस्त प्रश्नों के लिए हम श्री का आह्वान करते हैं अपने हृदय में, अपने अनाहत चक्र। श्री 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 श्री
श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री। जब ये संपूर्ण शरीर सिर्फ हृदय के ही आकार का था, उस समय भी जो श्री रूपी शक्ति थी वो इसके अंदर विद्यमान थी। और इस शक्ति ने अपना स्थान, अपना नियंत्रण स्थान, जिससे यह संपूर्ण शरीर का नियंत्रण करती थी, उसको लब्धिकाग्र चक्र में बनाया, जहां दोनों कानों के बीच में जो सेंटर पॉइंट है, उस जगह जहां संपूर्ण शरीर का नियंत्रण था, वह नियंत्रण करने वाला इसी जगह उस नियंत्रण करने वाले को पुकारेंगे लब्धिकाग्र चक्र। क्लीं 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 क्लीं। अब अपने मूलाधार चक्र में इस क्लीं और इस श्री को जो जोड़ रहा है, उसका आवाहन करते हुए क्लश्री 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 क्लश्री। अब इस श्री से क्लीं और इस क्लीं से शौह, इस शौह को अपने मणिपुर चक्र में आवाहन करेंगे, जहां हमारे शरीर में प्राणों की उत्पत्ति होती है। यानी जब हमारा हृदय धड़कता है, उससे पहले कोई वहां प्रवेश करता है। हमारे मस्तिष्क का निर्माण होता है, उससे पहले निर्माण करने वाला होता है। और फिर इस शरीर में प्राण उत्पन्न होते हैं। तो ये कौन है जो इन प्राणों को उत्पन्न करता है? शुरुआत से भी पहले शुरुआत करने वाला यह कौन है? इसको शौह बीज से जागृत करेंगे अपने मणिपुर चक्र। शौह 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 शौह
शो 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 श्री क्लीं 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 शो। हमें शरीर के भीतर जितना सूक्ष्म से सूक्ष्म में भी प्रवेश करते जाते हैं, कुछ उस शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रक्रिया का भी रक्षा करने वाला हमें दिखता है। उसको सेल की शेप में ही रहने देने वाला हमें पता चलता है। उसको टिश्यू बनने के लिए जुड़ना होता है, वो जोड़ने वाला हमें पता चलता है। उस टिश्यू को जोड़ने वाला और ऑर्गन बनाने वाला हमें पता चल रहा है। सिर्फ उसके आकार, प्रकार, नाम, रूप, कर्म वह अज्ञात है। पर अगर मुझे उत्पन्न करने वाले को मैं मेरे माता पिता के तौर पे देखता हूँ, तो इन सब को उत्पन्न करने वाले में मेरा कौन सा भाव होना चाहिए? अगर मेरी शक्ल सूरत मेरी माँ, नानी, दादी से मिलती है, तो उसकी शक्ल कैसे होगी जिसने मेरी माँ, नानी, दादी को बनाया, मेरे पिता, नाना, दादा इनको बनाया? मुझे बीज नहीं पता, मुझे संबंध नहीं पता, पर मेरे उत्पन्न होते ही अगर मेरी माँ ने मुझे प्यार से उठा के गोदी में अपने नहीं रखा, मुझे स्नेह से नहीं देखा, तो कोई बात नहीं। पर वो अनजाना प्यार एक अनजाने व्यक्ति के लिए किसने भरा?
तो उसके लिए कितना प्यार होना चाहिए। मेरे प्रत्येक सेल से दूसरा सेल उत्पन्न हो रहा था। मेरा एक एक सेल कमल के जैसा खिल रहा था। किसने उसको लक्ष्य दिया? किसने उसे उत्पत्ति करने की श्री रूपी शक्ति दी? ये मेरा ज्ञान नहीं, मेरा प्रेम है, जो मैं उसको कमली, लक्ष्मी, तोम श्री ऐसे पुकार रहा हूं। कमली, लक्ष्मी, तोम श्री। कमली, लक्ष्मी, तोम श्री। कमली, लक्ष्मी, तोम श्री। कमली, लक्ष्मी, तोम श्री। मैं आज आभारी हूँ ब्रह्मा जी का, वशिष्ठ जी का, विश्वामित्र जी का, गुरु बृहस्पति का, शुक्राचार्य का, जिन्होंने अपनी कील हटाकर मुझे अपने भीतर प्रवेश करने का एक मौका दिया। मैं उन 24 ऋषियों का भी अभिवादन करता हूँ, जिन्होंने एक एक अक्षर पर हजारों लाखों करोड़ों वर्ष लगाकर इस गायत्री मंत्र का और उस गायत्री शक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन करा। मैं अपने गोत्र के वत्स गोत्र के ऋषि को प्रणाम करता हूँ और अपने गुरु जी को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इस मार्ग पे चलने के लिए मुझे प्रेरित करा, धारण करा और चलाया। कमली, लक्ष्मी, तोम श्री। कमली, लक्ष्मी, तोम श्री। कमली, लक्ष्मी, तोम श्री। लक्ष्मी अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परम पदम लक्ष्मी। लक्ष्मी अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परम पदम लक्ष्मी। लक्ष्मी अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परम पदम लक्ष्मी। लक्ष्मी अहम कृष्ण परम धाम कृष्णाहम परम पदम लक्ष्मी। लक्ष्मी अहम कृष्ण परम धाम कृष्णाहम परम पदम लक्ष्मी। लक्ष्मी अहम कृष्ण परम धाम कृष्णाहम परम पदम लक्ष्मी। लक्ष्मी अहम शिव परम धाम शिवोहम परम पदम लक्ष्मी। लक्ष्मी अहम शिव परम धाम शिवोहम परम पदम लक्ष्मी।
लक्ष्मी कृष्ण 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 लक्ष्मी 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 राम 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 लक्ष्मी 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 कृष्ण 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 लक्ष्मी 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 राम 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 लक्ष्मी लक्ष्मी ज्ञत श्री ज्ञत ह्रीं ज्ञत्र क्लीं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् वेदगर्भे भगवती स्वाहा ज्ञत श्री ज्ञत ह्रीं ज्ञत्र क्लीं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् वेदगर्भे भगवती स्वाहा श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विरञ्चे श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विरञ्चे श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय